हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं प्रपोज। वो जस्ट आपके साथ रिलेशन रखने के लिए प्रपोज करना चाहते हैं या उनका कोई मैरिज का आप लोगों को लेकर माइंड है, प्रपोज इज दैट्स वाई करना चाह रहे हैं, देखेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आपने इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके, बट किसी भी चीज़ को आप लोगों ने अपने पे इम्पोज नहीं करना। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैं ओरेकल्स देखूंगी एंड देन आई विल यूज द रैरो। लेट्स से जान लेते हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू। Who wants to propose you? Okay, first we have it's a nine of mirror, it's a blind-sided. We have it's a paradise number 19, it's a sun energy by the way. Gemini, Libra, Aquarius, Leo। नंबर 19 919 आपके लिए एंजल नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज नंबर 10 एंड 1 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव 5 ऑफ रिंग्स, इट्स अ इनसिक्योर, इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड, oh sorry, it's a 5 of pentacles। बेसिकली आई एम नॉट वेल सो दैट्स वाई जो है ना थोड़ा सा कंडीशन ऐसा हुआ है मेरा। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ फ्रूट्स, द डे ड्रीमर। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है प्रपोजल तो आपको देना चाह रहे हैं, कुड बी अ वेरी रोमांटिक और लविंग प्रपोजल, यस। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी आपको प्रपोज करना चाहते हैं ना, इस इंसान को इनसिक्योरिटी हो रही है। इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है? या तो इस इंसान और आपके बीच में कोई ना कोई फाइनेंसिस का डिफरेंस है, फाइनेंशियली करियर की कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन वुड बी द वन जो कि इस टाइम आपके सीक्रेट एडमायरर है। बहुत सारे इनके सपने हैं आप लोगों को लेकर, ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप जैसे इंसान का या तो इन्होंने ख्वाब देखा था, आप जैसे इंसान का इन्होंने ड्रीम देखा था, या फिर जैसा ड्रीमी पर्सन इनको लगता है ना ये अपनी लाइफ में देख रहे थे प्रपोजल के लिए, लव कनेक्शन के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, वैसा इनको आप में दिखता है। बट इनसिक्योरिटी की एक रीज़न मुझे फाइनेंसिस का भी दिख रहा है, और सेकंड यहाँ पे दिख रहा है कि इनको ऐसे लगता है कि शायद इनके अंदर या तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है या आपसे ये थोड़ा अपने आप को कम समझ रहे हैं, राइट? चाहे ये मेल है या फीमेल है। बट इस इंसान के साथ आपका एक सोल कनेक्शन है। ये प्रपोजल आपको इस वजह से भी देना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि ये आपके साथ बड़ा एक सक्सेसफुल, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही फुल ऑफ वार्मथ, सिक्योर, स्टेबल रिलेशन बना सकते हैं। दैट्स वाई, बिकॉज इनको लगता है कि आपको प्रपोज करके, आपके साथ रिलेशन स्टार्ट करके इनकी जो ज़िंदगी है, इनकी जो दुनिया है वो जन्नत बन जाएगी। बट इस टाइम ये परेशान मुझे दिख रहे हैं अपनी लाइफ में बिकॉज दे आर डेफिनेटली हैविली ओवर थिंकिंग अबाउट यू। कुछ लोग तो लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे रो रहे हैं। अच्छा, ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी या तो आपको रिजेक्ट कर चुके हैं या फिर जिनको आपने खुद रिजेक्ट कर दिया हुआ है। स्टिल अभी भी ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं क्योंकि आप जैसे इंसान को वो बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं, यस। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो रही है, इनकी तरफ से कोई ना कोई प्रपोजल बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। और यही इनका सपना भी यही है कि आपको प्रपोज करें और आपके साथ जो है ना एक बहुत ही सिक्योर, पॉजिटिव, सक्सेसफुल रिलेशन बिल्ड करें, जिसमें इनको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ना पीस फील कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ सोल कनेक्शन क्योंकि आप पे सन की एनर्जी है। बट लिटरली कुछ लोग या तो इस टाइम रो रहे हैं, परेशान है, या फिर ये बहुत ज़्यादा मेंटली ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग। अगर तो ऑलरेडी इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया हुआ है तो। बट वो ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं मतलब आपको लेकर इनसिक्योर है, नहीं चाहते कि आप इनके अलावा किसी और के हो, या आपको किसी और का अपने अलावा नहीं होता देख सकते, वट एवर द जेंडर, यस।
ज़ोडिक साइंस मुझे सब के सब दिख रहे हैं यहाँ पे, बट लेट्स सी हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई. वी हैव इट्स अ सेंट होम. इट्स अ टॉवर. नो, it's a, yes, it's a tower. Okay. राइट नाउ ये इंसान मुझे बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है गाइस. ये इंसान वो है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है. यस, वी हैव द रोज सेरेमनी सन 20. दिस पर्सन इज़ द वन जो कि आपके पास्ट से है. आपका इनके साथ ऑलरेडी कोई ना कोई रिलेशन, लव रिलेशन ही फेल हो चुका है. यस, एंड ये जो भी पर्सन है ना, इस टाइम इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है आपके साथ. मुझे लग रहा है इस इंसान ने या तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया या फिर रिलेशनशिप के बाद आपको छोड़ा है, और ये अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल आपके साथ करना चाहते हैं और उसी के लिए आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं. बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके लिए स्टिल इनका एक सपना है. बट विद दैट ओवर, ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है. इसी वजह से यहाँ पे जो है ना वो 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, सब ब्लाइंड साइडेड. ये इंसान को इस टाइम आपके अलावा कुछ ना तो दिख रहा है ना ये देखना चाहते हैं. बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है. जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में आप लोगों के साथ किया उस चीज़ को लेकर आप देख सकते हो इस पर्सन ने कैसे अपना सर को पकड़ा हुआ है. दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फीलिंग लाइक अ शिट. आपको भूल नहीं पा रहे छोड़ने के बाद भी. ये इंसान आपको बुला नहीं पा रहे, इसीलिए रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ इस करेक्शन का, और दोबारा आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं. पहले इस इंसान ने ऑलरेडी आपको प्रपोजल दे दिया हुआ है, प्रपोज कर दिया, रिलेशन में रह लिया, उसके बाद आपको रिजेक्ट किया या फिर आपको इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेफ्ट आउट फील करवाया. क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रनर चेजर की एनर्जी दिख रही है. आपने हो सकता है इस इंसान को बहुत चेज़ किया, इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा रन किया और आपको छोड़ दिया. यस, और इस टाइम ये इंसान ऐसे हो चुके हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि ये इन्होंने क्या कर दिया. ऑब्वियसली जब रिलेशन नहीं रहा तो फिर इनसिक्योर ही होगा ना ये पर्सन. तो ये किसी तरह से जो है वो आपके साथ सब चीज़ों को सिक्योर करने के लिए ये प्रपोजल आपको देना चाह रहे हैं. एंड ये पर्सन जो है ना डिसीजन बना चुके हैं कि इनको आपके साथ रिश्ता बनाना है. बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस पर्सन को आपसे माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, और दोबारा आपको प्रपोजल जो है वो देना चाह रहे हैं, सो दैट आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करो. इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है. दैट्स वाई इनकी लाइफ में हर चीज़ जो है ना बहुत डिस्टर्ब चल रही है. जब आपकी लाइफ में अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना तो आपकी फिर लाइफ में चीज़ें डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है. डिस्टर्बेंस होगी तो आपको परेशानी होगी, तो आप सीधे होगे ना, ट्रैक पे आओगे. वी हैव 10 ऑफ मिरर रिजेक्टेड. यस, ऑलरेडी यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुकी हुई है. मैंने ये आपको ऑलरेडी बता भी दिया. ये सारा जो भी आपको प्रपोजल देना चाह रहा है ना, ये इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हुआ है. हो सकता है आपने भी किया हो कुछ लोगों ने, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है. बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी आपको प्रपोजल देना चाहते हैं या तो इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, या फिर कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में कभी कोई नहीं रहा, नया पर्सन है, तो ये ऐसे लग रहा है ये इंसान इस टाइम परेशान है कि आप किस तरह से आपको प्रपोजल दें. बिकॉज इनको रिजेक्शन का डर है, और रिजेक्शन के डर की वजह से ये परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि किस तरह से आपको प्रपोजल दें और आपकी तरफ से सब सिचुएशन को सिक्योर करें. बिकॉज इस इंसान का ये जो सपना है ना, ये उसको पूरा करना चाहते हैं. और मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायर है, आपको बहुत एडमायर करते हैं, और आप सीक्रेट हर चीज़ को रखना नहीं चाहते, आपके सामने रिवील करना चाह रहे हैं अपने इंटरेस्ट को, सो दैट आपके बीच में प्रपोजल दे के एक लव रिलेशन स्टार्ट हो सके. एंड यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ रिंग्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स विद अ कैमरा का. या तो इस इंसान की नज़र आप पे है, या फिर ये इंसान खुद हो सकता है किस तरह से कोई कैमरा मैन हो सकते हैं, या फिर कोई शूटिंग करते हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर ये हो सकते हैं ये पर्सन. बट ये कोशिश करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से कि किसी तरह से आपके साथ जो है ना ये प्रपोजल आपको दे और आपके साथ कुछ स्टार्ट करें. या बट मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे को जानते हो. आप जानते हो या आपको ज़्यादा बेटर पता होगा, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी जो है ना पास्ट की आ रही है. क्या तो ये ऑलरेडी ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, या फिर आप किसी और के साथ जो है वो अपना रिलेशन स्टार्ट कर लो. उस चीज़ की इस इंसान को इनसिक्योरिटी है. बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने आप लोगों को आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, बैक स्टैबिंग आपकी की है.
यस और अब उस चीज़ का इनको दुख भी है कि इन्होंने क्यों किया ये सब कुछ। सो यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर 8, 10, 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 20 की एनर्जी भी दिख रही है। नंबर 16 एंड 7 भी दिख रहा है। तो एज की बात करूँ तो यहाँ पे 29, 27, 21, 25, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है एरिस, सेजिटेरियस, लियो, फायर साइन एंड एयर साइन एंड अर्थ साइन। ये अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु वांट्स टू प्रपोज यू। ओके, वी हैव हाई प्रिस्टेस। इस टाइम ये इंसान जो भी है इसने बहुत सारी चीज़ों को आपसे हाइड किया हुआ है। लाइक ये इंसान जो भी है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिडन है सब कुछ। बिकॉज ऑब्वियसली हिडन रख के ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको किस तरह से प्रपोजल देना है। क्योंकि सबसे पहले ये इंसान अपनी सोल की सुनना चाह रहे हैं कि ये क्या करें, कैसे करें। यस कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी दिख रही है ये इंसान का आपके साथ कोई ना कोई टेलीपैथी कनेक्शन है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपनी काइंडनेस, जेनरसिटी शो आपको करना चाह रहे हैं और इक्वल गिव एंड टेक के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ जो है ना, ये आपको प्रपोजल देने के लिए। यहाँ पे अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। यहाँ पर्सन मुझे हाथ से ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं गाइस कि किस तरह से जो है ना आपके बीच में ये सिचुएशन बैलेंस होगी, किस तरह से आपके बीच में जो है हार्मनी हो पाएगी, इक्वल गिव एंड टेक किस तरह से हो पाएगा। बिकॉज ऐसे लग रहा है दिस पर्सनली वांट टू गिव यू समथिंग। ये इंसान आपको देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं अपनी तरफ से, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके सामने शो करना चाहते हैं। जो कि इन्होंने हो सकता है कुछ चीज़ें विद हाई प्रिस्टिस आप लोगों से छुपी हुई हैं या अनकन्फेस्ड है, तो उसको किस तरह से ओपन करना है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं बट आपकी तरफ से उनको मिस्ट्री दिख रही है कि पता नहीं अब आप उनके साथ जो है वो सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हो या आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें ये पर्सन इनसिक्योर कर चुके हैं ना आपके साथ, लाइक रिजेक्ट कर चुका है ये पर्सन। तो उस चीज़ की वजह से यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को आपकी साइड से बहुत सारी मिस्ट्री दिख रही है। बिकॉज इनको लगता है कि आप काफ़ी टाइम से खामोश हो या फिर जब से इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया तब से यू गाइज आर ऑन अ साइलेंट मोड। तो अब उस साइलेंस के पीछे क्या चल रहा है आपके दिल में, आपके दिमाग में, वो इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। दैट्स वाई ये पर्सन परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से आपके बीच में दोबारा से सिचुएशन को ये बैलेंस आउट करें। ठीक है, दे रियली वांट टू शो यू देयर जेनरसिटी साइड या फिर जेनरस साइड या फिर काइंडनेस आपको शो करना चाह रहे हैं। बट क्या ये बैलेंस हो पाएगी या आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, उस चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। क्योंकि इस पर्सन को एक तो फेयर ऑफ लॉस भी है, आपको खोने का डर भी है। चाहे खो चुकी है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर एक होप है जिसकी वजह से ये समटाइम्स होपलेस भी हो जाते हैं कि शायद आप इस टाइम खामोश हो, आप तो कुछ शो ही नहीं कर रहे, आप एक मिस्ट्री की तरह बन चुके हो। तो कुछ लोग यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जो है एक तरह से अपनी सोल को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दूर से ही, कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ों को समझ पाए कि आप क्या चाहते हो या आप क्या इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ये उन चीज़ों को किसी तरह से सेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी इसको लगता है आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर चुके हो ना इनसे, दैट्स वाई वी हैव मैजिशियन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको, यस और अपना इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर अच्छा बनाना चाहते हैं कि किसी तरह से आपका दिल जीत पाए या किस तरह से जो है ना ये आप इनके प्रपोजल को दोबारा एक्सेप्ट करोगे। उन चीज़ों के लिए ये इंसान मुझे एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं और करना चाह भी रहे हैं। क्योंकि ये इंसान ऐसा है जिसको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है, एक ऐसा स्पार्क है कि इस इंसान को आप चाहिए ही चाहिए हो। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रही है एनर्जी। पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड, ये 2 टाइम्स रिपीट हुई है एनर्जी। इट मीन्स कि ये इंसान आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस पर्सन रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग रोमांटिक, सम थिंग अबाउट लव। यस बिकॉज ये इंसान के अंदर जो भी आपके लिए फीलिंग्स है या जो भी इनकी रोमांटिक फीलिंग्स है जो इन्होंने आप लोगों से सीक्रेट रखी हुई है, ये उसको रिवील करके आप लोगों के साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। मुझे दिख रहा है ये इंसान या तो आपका कोई फ्रेंड है, बिकॉज आप यहाँ पे भी देख सकते हो इट्स अ हार्ट। तो इस इंसान के दिल में आप लोगों के लिए प्यार है जो भी ये आपको शो करके
ठीक है, आगे आप लोगों को ऑब्वियसली प्रपोजल दे के रिलेशनशिप आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू, यहाँ पे गिविंग एनर्जी है, गिव यू देयर लव, राइट। बिकॉज यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, इस इंसान का कोई ना कोई आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी दिख रही है, जिसको लेकर इस इंसान को लगता है कि ये अनब्रेकेबल है, ये ब्रेक नहीं कर पा रहे। हो सकता है काफ़ी टाइम इन्होंने अपने आप को आप लोगों से डिटैच या फिर आप कह लो कि डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की है, या फिर अपनी एक जो कनेक्शन इनको महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेलीपैथी हो रही है आपकी, यहाँ फिर एक टेलीपैथी कनेक्शन है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे दिख रही है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की। इट्स अ सोलमेट एनर्जी। इस इंसान ने आपके साथ अपना जो भी इनका टेलीपैथी कनेक्शन है या फिर जो भी अपनी एनर्जीज़ हैं वो डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की है, बट इनको लग रहा है ये पर्सन आपके साथ इन चीज़ों को बिल्कुल ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, राइट। इसीलिए इंसान अब आपको अपनी तरफ से शो करना चाह रहे हैं अपना लव, जो कुछ इनके दिल में है वो अब आपके सामने ओपन करना चाहते हैं और अपना इन्फ्लुएंस को आपके सामने बेटर करना चाह रहे हैं। सो दैट उसी के लिए विद द पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इंसान आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका सपना है काफ़ी टाइम से, या जो सपना था उसको प्रॉपर पूरा नहीं कर पाए तो आप करना चाह रहे हैं। एक और मैं कार्ड लूँगी, हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड व्हाई। वी हैव जजमेंट 2 टाइम्स, अगेन जजमेंट। यहाँ पे कार्ड बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी हो रही है यहाँ पे। वी हैव 5 ऑफ कप्स। आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है इस पर्सन के साथ, यस। आपको यहाँ सेपरेशन चल रहा है या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो भी है इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया हुआ है, और अब ये पर्सन खुद काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहे हैं और अपनी लाइफ में चीज़ें जो है ना जो चेंजिंग आ रही हैं उसको वेलकम नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों के बिना। दैट्स वाई ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड और हर्ट दिख रहे हैं, इसीलिए आपसे माफ़ी मांग के आपके साथ इस कनेक्शन को जो ये पर्सन है पॉजिटिव सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। यहाँ पे भी सन की एनर्जी है और यहाँ पे भी पैराडाइज सन की एनर्जी है। कार्ड तो यहाँ पे जजमेंट का है, बट यहाँ पे सन को बताया जा रहा है कि यहाँ पे बटरफ्लाइज है, कि ये इंसान आपके साथ इस सारे कनेक्शन को चेंज करके प्रपोजल दे के चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें चेंज हो, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता है पर्सन आपके साथ। इस टाइम जो सिचुएशन है ना, ये प्रपोजल करके ना, प्रपोजल आपको दे के लाइक के चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो जाए, आपके बीच में एक नई बिगनिंग हो जाए, जिसके लिए दिस पर्सन रियली फील सॉरी फॉर यू और सॉरी फॉर द थिंग्स विच दिस पर्सन डिड, राइट। जो कुछ भी इन्होंने आपसे किया ना उसकी माफ़ी मांगना चाह रहे हैं ये पर्सन, सो दैट आपके बीच में एक कनेक्शन का रिन्यूअल हो पाए, या फिर ये दोबारा से प्रपोजल आपको दे तो एक रिन्यू कर पाए आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन था उसको। माफ़ी मांगना चाह रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है और मुझे लग रहा है ये पर्सन ने फाइंड आउट कर लिया कि इनकी गलती थी, जहाँ पे इनको उस गलती को एक्सेप्ट करके आपसे अपॉलोजी करनी है, सो दैट आपके बीच की सिचुएशन जो है ना वो ठीक हो पाए। बिकॉज ये इंसान लव लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना आपके साथ, दैट्स वाई। 20 यहाँ पे डबल 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है, 21, 26, 25, 29, ट्रिपल 2 की एनर्जी है। यहाँ पे बैलेंस का नंबर है, ये बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ सारी सिचुएशन को जो इस टाइम इम्बैलेंस चल रही है आपकी। ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जेमिनी, विर्गो, पाइसिस, सेगिटेरियस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। बाकी ऑलरेडी मैं आपको ज़ोडिक साइन बता चुकी हूँ। सो दिस इज़ योर रीडिंग बिकॉज आई कांट स्पीक मच। मेरी जो भी एनर्जी है वो इस टाइम टोटली लो हो चुकी है। सो आई होप इट विल हेल्प यू और रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।